नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। अशरण शरण अकारण करुण करुणा भरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये। हे राम तुम्हारे दो स्वरूप में शास्त्रों में सुनता हूँ, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो सगुण साकार तो नेत्रों का विषय है,
नेत्रों से दिखाई पड़ता है, दर्शन होता है, और उन सगुण साकार प्रभु की मैं सेवा में भी रात दिन लगा ही रहता हूँ। निर्गुण निराकार का कोई आकार नहीं है, कैसे सेवा करे? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। तो प्रभु जो आंखों से ही नहीं दिखाई पड़ता है उसको मैं कैसे जानूंगा? तुम सगुण साकार की कृपा से ही तुम्हारे निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं जान सकता हूँ। आप बताओगे तभी मैं जान सकता हूँ, क्योंकि वो तो ज्ञान का, जानने का, बुद्धि का विषय है। आंखों से देखने की चीज नहीं है, क्योंकि उसमें आकार नहीं है। और उसके जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो सभी जीव चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, दुख ना हो। तो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को जानकर सभी जीव तुरंत जन्म मृत्यु के भय से छूट जाते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। फिर कभी दुख और मृत्यु नहीं आती उनके सामने। जो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को जान लेता है। तो भगवान राम ने वाम भाग में विराजमान सीता जी से कहा, हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे दोनों के ही परम भक्त हैं। भक्त ही मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान का अधिकारी होता है। ये हनुमान जी अधिकारी हैं। इनको मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को बता दो। बहुत अच्छा कह के सीता जी बोले, हनुमान सावधान मन से श्रवण करो। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदं निर्मलं शांतं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म है। राम सतरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता, वो सतरूप होता है। जन्म मृत्यु से रहित अमृत रूप, नित्य रूप, सत्य रूप। राम सत्य रूप, अमृत रूप, जन्म मरण से सदा रहित है। इसीलिए उनको सत कहते हैं। चिद रूप माने अनंत अखंड ज्ञान रूप है। ज्ञान अखंड एक सीता वर, मुझ सीता के वर पति स्वामी अखंड ज्ञान है। और आनंद है, अनंत आनंद है। जिस आनंद सिंधु का ना आदि हो और ना अंत हो, उसको आदि अंत रहित को अनंत कहते हैं। ऐसे आनंद सिंधु ये राम का निर्गुण निराकार स्वरूप है। और हनुमान तत्वमसि, वही तुम्हारा भी स्वरूप है। माने उन्हीं राम के अंश सब जीव हैं। तो
जीवों का भी वही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव, इसलिए अविनाशी जीव का भी जन्म नहीं, मरण नहीं, नाश नहीं, अविनाशी है, क्योंकि राम का अंश है। चेतन, राम चेतन ज्ञान स्वरूप है, तो जीव भी ज्ञान स्वरूप है। अमल माने निर्मल, किसी प्रकार का ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि का मल इस जीव को स्पर्श नहीं करता है। जीव इस मलिन शरीर में अवश्य रहता है। शरीर मलिन है, क्यों? माता पित्रोत मलोत भूत्वा मलमांसमयम वपु। माता पिता के मलमूत्र से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ और मल मूत्र के द्वार से उत्पन्न हुआ और मल मूत्र में ही गर्भ में लिपटा हुआ था। अत्यंत मलिनो देहो, ये अत्यंत मलिन देह है, परंतु देही अत्यंत निर्मल। देही जीवात्मा इसी मलिन देह में, सब मलिन देहों में रहता है, परंतु अत्यंत निर्मला, अत्यंत ही निर्मल है। क्यों? कहा मलिन देह को छूता ही नहीं, आकाश के समान व्यापक है। मलिन देह से कोई संबंध कभी होता ही नहीं है, निर्मल ही रहता है। निर्मल ही है, अमल ही है। अत्यंत मलिनो देहो, देह का जो स्वभाव है अत्यंत मलिन ही है, स्वभाव है। और देही का स्वभाव अत्यंत निर्मल ही है। अपना अपना स्वभाव कोई छोड़ नहीं सकते। देही का स्वभाव निर्मल है तो निर्मल ही रहेगा, देह का मलिन है तो मलिन ही रहेगा। ये शरीर अत्यंत ही मलिन है। इसमें 9 द्वार है। विविध रोग युतम क्षण भंगुरम परबसम नव मार्ग मलाकुलम। आँख, कान, नाक, इनसे सबसे मल ही मुख मल ही निकलता रहता है। मल मूत्र के द्वारों से मल मूत्र ही निकलता रहता है। रोम रोम से पसीना, गंदगी, मल ही निकलता रहता है। मलमूत्र का भंडार है। ऊपर से ये चमड़ा मढ़ा है इसलिए सुंदर लगता है, और चमड़ा निकाल दो थोड़ी जगह का तो देखो भीतर क्या हाल है, तो घृणा होती है, मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। तो भीतर तो सब मल ही मूत्र भरा हुआ है, हड्डी है, खून है, मांस है, सब यही सब भरा हुआ है। ये अत्यंत ही मलिन है। इसी मलिन देह में हम आप देही भी रहते हैं। जो देखता है वो देही है, हम तुम देही हैं क्योंकि देह में रहते हैं और देह को धारण करते हैं। हमारे बिना देह नहीं रह सकता। तो इसलिए वो देह के दृष्टा है। तो दृष्टा देही और दृश्य देह कभी मिलते ही नहीं है, हमेशा निर्मल ही रहता है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। अब दोनों को अलग अलग जान लो। हनुमान जी, देही तो राम का अंश है तो निर्मल ही है। ये जो देह है ये मेरा अंश है, सुमलिन है। सीता ने कहा सारे देहों को मैंने बनाया, परंतु सब जन्म हुआ है न देहों का। सीता जी कहती मैंने जन्म दिया।
माने राम के जो भी देह है, शरीर है, वो मुझ माया का बनाया हुआ है। और सारा संसार कहा ये सब मुझ माया का बनाया हुआ है। राम तो कुछ करते नहीं, दृष्टा साक्षी मात्र है, चेतन मात्र है। मुझ में और मेरे बनाए भय इन सब देहों में रहते हैं। जो राम के देह है, ईश्वर के देह है, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन बराह ये और नृसिंह आदि का सब देहों की रचना अवतार मैं ही करती हूँ। क्योंकि राम करता नहीं है, दृष्टा मात्र है। और राम के अंश तुम ही करता नहीं हो, जीव भी दृष्टा मात्र है। किसने बनाया हमारे तुम्हारे शरीरों को? हम तुम तो करता नहीं है। देखते जरूर हैं अपने देह को भी, दूसरे देहों को भी, और इंद्री मन बुद्धि प्राण भी हैं देह के भीतर, उनको भी देखते हैं, पर हम बनाए तो नहीं, न बनाते हैं। सीता जी कहती हैं मुझ माया शक्ति के बनाए भय हैं ये सब, स्थूल देह सूक्ष्म देह, और सत्य नहीं है। मैं राम पुरुष है, ज्ञान पुरुष है, पूर्ण पुरुष है, अब मैं उनकी छाया के समान सीता माया हूं, परवश हूं। छाया पुरुष के परवश हुआ करती है, तो मैं राम के परवश हूं। राम के बिना कहीं अलग रह नहीं सकती, जैसे पुरुष बिना छाया रह नहीं सकती। क्यों? वो सत्य तो है नहीं जो स्वतंत्र हो तो रह जाए। छाया है, सत्य पुरुष के अधीन है, उसी के आश्रित उत्पन्न भई है, और वही पुरुष ज्ञान है, वो देखता है, क्योंकि छाया अज्ञान रूप है, उसी में लीन होती है। इसलिए मैं छाया के समान हूँ, राम पुरुष है। वन यात्रा के समय भगवान राम ने सीता को बहुत समझाया कि तुम वन में न चलो, बहुत दुख है। सीता जी ने कहा बात तो ठीक है, वन में दुख है, और मैं अयोध्या में रहूं और तुम वन जाओ तो तुम वन के दुख सहने योग्य हो और मैं नहीं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मैं विचार कर देखती हूँ, मैं कमला हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मेरे कर कमल बहुत कोमल हैं, परंतु प्रभु तुम्हारे चरण कमल दाबते समय मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चरण कमल मेरे हाथों से इतने कोमल है कि मेरे हाथ तुम्हारे चरणों की अपेक्षा कुछ कठोर लगते हैं। तो तुम्हारे चरण चलने योग्य हैं वन में, ऐसे कंटक वन में, मैं नहीं चलने योग्य हूँ। और दूसरी सच्ची बात तो ये है प्रभु, प्रभा जाए कहाँ भान विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहत किमचे की। प्रभु जो भी दिखाई पड़ता है ये मेरा रूप है, छाया का रूप है, ज्ञान तो दिखाई पड़ता नहीं, छाया को देखता ही है ज्ञान। तो तुम ज्ञान पुरुष हो प्रभु, तुम सूर्य हो, सूर्य ज्ञान है, और जो सूर्य हम आप देखते हैं आंखों से वो तो अज्ञान रूप है। अज्ञान ही आंखों से देखा जा सकता है, ज्ञान तो देखता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम आप सूर्य को नहीं देखते, किसको देखते हैं? सूर्य की प्रभा को। समझो जगह सूर्य और सूर्य की प्रभा दो चीज हो गई। सूर्य देखता है, सच्चिदानंद ब्रह्म है,
राम को ब्रह्म बताया, सूर्य बताया। जो दिखाई पड़ता है कहा उसका प्रकाश ही देखता है। तैसे ही राम चंद्र है नाथ, आप चंद्र हैं, माने सच्चिदानंद ब्रह्म को चंद्र कहते हैं। वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, निर्गुण निराकार है, क्योंकि राम तो चंद्र हो गए। और जो दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को चंद्रमा आकाश में, तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। फिर कहा चंद्रिका दिखाई पड़ती है, रोशनी, चांदनी। चांदनी तो छाया, जो भी हमको तुमको दिखाई पड़ेगा वो छाया ही होगी। देखने वाला ही ज्ञान पुरुष होगा। तो ये ज्ञान पुरुष संसार भर के शरीर छाया है, सब में बैठा हुआ देख रहा है। तो देही राम है। देह सीता जी कहती मैं छाया हूं, हम राम चंद्र हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म है। हम राम सूर्य हैं, सच्चिदानंद आत्मा राम है। और जो हमारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि है, हम ही को दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो सीता जी दिखाई पड़ रहे हैं, हमको कौन देख सकता है? अरे देखने वाले हम ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान तो निर्गुण निराकार है, दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई देखेगा तो हमारे शरीर को, आकारों को देखेगा। मैं ही देखूंगा तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों को देखूंगा। इनको ज्ञान नहीं है। तो सीता जी कहती हैं जो भी दिखाई पड़ता है प्रभु वो तुम्हारा दृश्य है, वो छाया के समान है। फिर कहती हैं तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहत किम छेकी। हे प्रभु आप पुरुष हो और मैं छाया हूं, आप ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, मैं माया हूं। मैंने छाया के समान दृश्य हूं तुम्हारी। अब आप ये बताओ, जो आप हमको समझाते हो कि तुम सीते यहीं रहो, तो क्या चंद्रमा को छोड़ करके चंद्रिका अलग जा सकती है, रह सकती है क्या? सूर्य को छोड़कर सूर्य की प्रभा अलग रह सकती है क्या? और पुरुष को छोड़कर पुरुष की छाया अलग बनी रहेगी क्या? क्या उसकी कोई सत्यता है जो रह जाए? वो तो सत्य के आश्रित ही रहेगी। तो प्रभु यदि रह सकती हो, कोई उपाय हो तो आप बताइए, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम क्या बताते? झूठी चीज सत्य के आश्रित रहती, छाया पुरुष के ही आश्रित रहती है, पुरुष को ही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से हे हनुमान, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम राम के अंश हो, तुम्हारा जन्म मैं नहीं दे सकती। अजन्मा हो, अविनाशी हो और निर्मल हो। मेरे बनाए हुए ये मलिन शरीरों में रहते हो, परंतु तो भी निर्मल हो, छूते ही नहीं हो इस देह को। और चेतन अमल और सहज सुख राशि हो। सहज माने स्वभाव सिद्ध, सुख की राशि माने आदि अंत रहित सुख का सिंधु समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते तिहु लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख धाम है, आनंद सिंधु है, वही राम का स्वरूप है। और तत्वमसि सोता तो हिता ही नहीं भेदा, बारी बीच गाँव ही भेदा। वही तुम्हारा स्वरूप। इसलिए जितने भी जीवात्मा इन शरीरों में बैठे हुए हैं, सीता जी ने राम का स्वरूप सच्चिदानंद बताया, परब्रह्म बताया।
और वो स्वयं ही राम इन सब शरीरों में बैठे हैं। खाली ये शरीर रूपी छाया ही मैंने बनाई है, छाया रूपी मंदिर का ही मैंने निर्माण किया है। फिर माया से क्या देर लगती है ये सब मंदिर निर्माण होने में। राम एक, वो सीता एक इच्छा शक्ति है, इच्छा करती है संसार बन जाता है। बस इतने मात्र से राम कृष्ण विष्णु सबके शरीर इच्छा मात्र से बन जाते हैं। इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि, निज इच्छा निर्मित तन। राम की अपनी इच्छा से राम का शरीर बना है, राम ने नहीं बनाया। किसने बनाया? बोले राम की इच्छा। ये तो सीता का रूप है, इच्छा से ही बनता है। इच्छा सीता है, हमारी तुम्हारी इच्छा दृश्य है। हम तुम भी जो इच्छा आएगी तो देखेंगे, और इच्छा नहीं होगी तो संसार नहीं होगा। जब मन होता है और मन में इच्छा होती है तब चराचर जगत बनता है। परंतु हम मन को देखते हैं, मन की इच्छा को देखते हैं, और ये मन और इच्छा हमको नहीं देखते, नहीं जानते। मन समेत जह जान न बानी, राम अतर्क बुद्धि मनवानी। वो राम के अंश होने से ये जीव राम ही है, सहज ही सुख राशि है। प्राप्ति नहीं करना है, नित्य प्राप्त अपना स्वरूप ठहरा राम। ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है क्या? व्यवहार दशा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के जो लड़के हैं उनको क्या ब्राह्मणपन शूद्रपन क्षत्रियपन प्राप्त करना है? अरे जो माँ बाप का स्वरूप है ब्राह्मण, बेटा भी ब्राह्मण ही है, स्वभाव से ही है। कोई कर्तव्य करने से भी ब्राह्मण बनना है क्या उसको? अरे माटी का लड़का होगा तो स्वभाव से माटी रूप है, सोने का लड़का होगा तो स्वभाव से ही सुवर्ण रूप है। उसको कोई प्रयत्न करके कर्म करके सोना थोड़ी बनना है। खांड के लड़के होंगे, रानी राजा हाथी घोड़े रथ, वो खांड रूप ही होंगे स्वभाव से। तो सीता के ये सब लड़के सीता के रूप हैं, और राम के अंश जीव वो राम रूप हैं। रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम्। तो रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम और अद्वयम। राम एक अद्वितीय है, दो राम नहीं है, दो दृष्टा नहीं है, दो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही दृष्टा होता है। सो ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीता तो छाया है, ये सब शरीर मेरी वो छाया ही है। ज्ञान तो अखंड सब में एक ही है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, दृष्टा सब शरीरों में एक। अब दृश्य शरीर छाया के समान अनेक, तो ये अनेक तो माया का कार्य है शरीर, और जो एक बैठ के देख रहा है वो स्वयं राम है। तो हमको राम बनना है क्या? खांड के लड़के को खांड बनना है कोई प्रयत्न करके? ये जीव को राम रूप होना है कोई प्रयत्न करके, कोई कर्म करके या भक्ति करके? कोई वियोग हुआ है क्या जो फिर योग किया जाए? जो साक्षात भगवान ही सब में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, अपर तुम्हें को जानन हारा। सो जाने जिस देव जनाई, फिर जानत तुम्हें हो जाई।
अरे जब तक तुमको नहीं जानता तब से अपने आप को मुझ सीता का रूप जानता है। हम आप सब लोग जब तक राम तत्व को अपने को नहीं जानते हैं कि हम राम के अंश हैं, तब तक कि सीता का अंश ये शरीर है। तो मलिन शरीर को हम कहते हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। ये तो सीता के बनाए शरीर हैं। हम मलिन शरीर अपने को माने बैठे, नहीं जानते तब तक। सीता जी के बताने से जानो हमारा तुम्हारा स्वरूप जो हमारे पिता राम का है, सोई हमारा स्वरूप। जगत जननी सीता है, माने शरीरों की जननी सीता है, न कि जीव की। जीव का तो जन्म नहीं हुआ, जननी माता कहाँ से बनेगी? शरीर का जन्म होता है तो सीता शरीर की जननी है, जगत जननी है। जगत शरीरों का समूह जगत है। तो जीव की जननी है क्या? जीव का जन्म हुआ है क्या? जो राम है सो जीव है। तो जीव रूप से बैठ के राम ही सब जगत आत्मा प्राण प्रिय रामा। राम जगत की आत्मा है, माने राम हमारे तुम्हारे जीवों के अपना स्वरूप है, आत्मा नाम स्वरूप का है। सज्जनों, सीता जी के बताने से, राम की आज्ञा से इस माता ने बताया हमको, सीता माता ने, कि बेटा तुम जीव हो, राम के अंश हो, मेरे अंश नहीं। मेरा अंश शरीर है, इसलिए शरीरों को तुम सीता जानो और शरीर में बैठ के देखने वाले को राम जानो, और तीसरा कोई है नहीं। मैं सीता हूँ, जितने दिखाई पड़ रहा है दृश्य, और सब में बैठ के जो देख रहा है राम है। अब तीसरा तो कोई है नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबान। सीताराम जगत के माता पिता हैं, इसलिए जगत भी सीताराम का शरीर, उन्हीं का स्वरूप। दूसरा, अब जितना दृश्य है उसको सीता जानना, माने सब शरीर, और सब में बैठ के जो देखता है उसको राम जानना। तो मैं ही देख रहा हूँ, मेरा स्वरूप राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, न जन्म है न मरण है। जन्म मरण जिनका होता है तो ये छाया के समान है। सीता जी ने कहा मैं स्वयं छाया हूँ, तो मेरी जो सृष्टि होगी वो भी छाया ही है। एक छाया की एक फोटो हमारी तुम्हारी कोई शरीर के उतार ले, उस फोटो से हजारों फोटो और उतार ले, वो छाया ही तो है फोटो। तो ये सीता की फोटो है। दर्शन करना हो तो सीता का दर्शन करो, और तुम देखने वाले हो, तुम तो दिखाई पड़ोगे नहीं। दर्शन होगा तो सीता का होगा। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। और देखने वाला राम अकेला ही होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम तुम दिखाई पड़ नहीं सकते, क्योंकि राम है, पुरुष है, दृष्टा है, जो दिखता है सो सीता है। तो सीता राम का दर्शन ही संपूर्ण रामायण का विषय है। सारे चराचर जगत को सीता जानो, दृश्य मात्र सीता और दृष्टा राम ब्रह्म है। और सीता महामाया शक्ति है। तो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है, बस दृष्टा राम है, दृश्य सीता है। इन्हीं दो में हम हैं, हम तीसरे तो हो नहीं सकते। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है और हमारे देह का स्वरूप दृश्य है। तो साथ ही सीता राम है, शरीर सीता है और मैं बैठ के देखने वाला राम हूँ। शरीर बनता बिगड़ता है, पर मैं न बनता हूँ, न बिगड़ता हूँ, न जन्मता हूँ, न मरता हूँ, अखंड। शरीर के बनने बिगड़ने से अपना आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।